एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा पेपर और उसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें। ये 14 मार्च का पूरा पेपर है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपसे पूछे भी जाएंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको परीक्षा में दिया जाएगा कि मीराबाई की जो भक्ति है वो किस भाव की है, दासी भाव, दाम्पत्य भाव, साक्षी भाव या फिर उपर्युक्त सभी। प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई की जो भक्ति थी वो दाम्पत्य भाव की भक्ति थी। इसमें आपको दाम्पत्य भाव सही और सटीक आंसर के रूप में लिखना है जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखें कि भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का अध्याय है। तो ये कौन सा अध्याय है? 5वां अध्याय होगा। यहाँ पर आपको लिखना है 5वां। जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था? तो प्यारे विद्यार्थियों पेशे से वो क्या था प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है वो एक कवि था। जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति, ये ध्यान रखना है। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन सभी प्रश्नों को आपको याद करके जाना है क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। इसमें आपको 8 प्रकार लिखना है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 5th में लिखना है विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न देख लो, ये है अगला प्रश्न। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो नाट्य शास्त्र की जो रचना की थी भरत मुनि ने की थी। यहाँ पर आपको लिखना है नाट्य शास्त्र विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन जिसमें आपको दिए गए हैं क्वेश्चन। देखिएगा मैं बता देता हूँ आपको। रिक्त स्थान, साये में धूप दुष्यंत कुमार का संग्रह है। तो ये कौन सा संग्रह है? ये गजल संग्रह है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? गजल संग्रह। पटकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो स्क्रीन प्ले कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लिखना है आपको, देखिएगा स्क्रीन प्ले आपको यहाँ पर लिखना है। रस के अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। क्वेश्चन दिया गया है, विधायी संभाषण व्यंग्य पर लिखी गई रचना है। तो यहाँ पर लिखना है लॉर्ड कर्जन। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। अगला है, को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है। तो प्रसाद युग को। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रसाद युग। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 संचारी भाव हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपकी जोड़ी है जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन है सोने पर सुहागा। तो इसमें आपको मिलाना है सोने पर जो सुहागा होता है। सबसे पहले कुल की कहानी हम मिलाएंगे। तो कुल की कहानी मिलाना है परिवार की मर्यादा से। ऑप्शन नंबर 4 से मिलाना है। साकेत में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। गलता लोहा, तो गलता लोहा में आपको शेखर जोशी से मिलाना है। कृष्णचंद्र में आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा राष्ट्रभाषा है विलायत खां मिलाते हैं सबसे पहले। तो ये एक सितार वादक थे। सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो कैसी होती है? राजभाषा होती है। तो ऑप्शन नंबर का से मिलाएंगे। कृष्णचंद्र और सोने पर सुहागा यहाँ पर दिया गया है तो कागज की नाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा से मिलाना है। कृष्णचंद्र का आपको मिलाना है जामुन का पेड़ है ना, सचिवालय में गिरा था, वो उससे रिलेटेड चैप्टर में से है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है तो ये आपको देख लेना है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन देख लो, ये है आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले क्वेश्चन। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा जो है ये एक अरबी भाषा का शब्द है। चरण में मात्राओं के आधार पर सोटा छंद का ठीक विपरीत छंद कौन सा होता है? तो वो होता है दोहा। टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया था? तो 1975 में।
लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो संगीत साधना। इसमें आपको लिखना है संगीत साधना। जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरता है? तो जामुन का जो पेड़ है सचिवालय में गिरता है। यहाँ पर आपको लिखना है सचिवालय। वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो राम नरेश त्रिपाठी ने। यहाँ पर लिखना है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया था? तो बिल्कुल। मियाँ नसीरुद्दीन 50 तरह की रोटी बनाने में, गलत होगा, 56 तरह की। छंद में गणों की संख्या 9, गलत। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है? सत्य लिखना है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है, सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें। इसके बाद ये क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में आने वाले, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से आप याद करके जाएंगे इन्हें, ठीक है। और जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हमने लगातार की है। और ये हमारा अंतिम सेट पेपर था जो कि मैंने आपको बताया है। सभी छात्र वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करके रखना है, सभी विद्यार्थियों को।